see that I can see myself live. I'm just setting the laptop so that I can see myself live. क्या दूसरा आईपैड आएंगे? Yeah. Hello, Mushi ji. I'm seeing a small screen. Just a second. Yamini Kundar ji. Yeah, hello. Hello, everybody. Currently, I'm not able to view from here. I'm just trying. Give me a moment. मला ह्याच्यावरती प्लीज फेसबुक सुरू करून दे आणि त्याच्यावरती लिरिक्स दे. ह्याच्यावरती फेसबुक सुरू करून दे आणि त्याच्यावर लिरिक्स दे. लॅपटॉपवर दिसत नाही आहे. कुठे लिरिक्स? Yeah, I had set up, but the karaoke junction page from the laptop is not visible. I'm just able to see myself. Yeah. Okay. Yeah. Oh, hello everyone. So without any delay, let me start program. Hello everyone. Mushi ji, Kastu, Sunil ji, Nimita, Gurdeep ji, Sangeeta, Jeevan ji, Ashok ji, Mrinal. Hello everyone. I'm so glad that all of you have joined. Today I'm really going to try something very different, which means of course involving a little more technology. So भगवान का नाम लेके शुरू करती हूँ. इसलिए छोटी सी प्रेयर की थी. हेलो बाबा. हाय शाहिद. आई एम नॉट विजिबल. ओके, एम आई विजिबल नाउ? संगीता. हेलो रमेश जी. थैंक यू मृणाल. थैंक यू शाहिद. हेलो भीमसेन जी. Okay, so today I'm going to present the autobiography of Wahida ji. In a small video I have done it, and also I'll be plugging in her songs. Now the way I have done it this time is that through her story itself, some of her songs will come up as though they are part of the story. So I'll try and interact in between. I hope that should be good. So let us start with the first one. Yeah, quite a few people have joined, so let us start. बॉलीवुड के सुनहरे पर्दे पर न जाने कितने चमचमाते सितारे आए और चले गए, मगर कुछ अभी भी हमारे दिलों पर राज करते हैं. आज ऐसे ही हम सबके दिलों में बसी एक खूबसूरत अदाकारा की दिलचस्प कहानी आपके सामने पेश करने आई हूँ. कहानी है द जर्नी ऑफ एलिगेंस. इनकी खूबसूरती जैसे चौदहवीं का चांद, इनके हुनर की चाह में जमाना प्यासा है. इनकी कहानियों से कागज भी फूल बन जाए. प्रेजेंटिंग द नेशनल अवार्ड विनर, पद्मश्री, पद्म भूषण, द लिविंग लेजेंड वहीदा रहमान स्पेशल शो. वहीदा जी का जन्म 3 फरवरी 1938 में तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में हुआ. परिवार में कुल 4 बहनें थीं, जिसमें से वहीदा सबसे छोटी थी. पिताजी
ब्रिटिश राज में कलेक्टर थे। साउथ में अक्सर अलग अलग शहरों में उनका तबादला हुआ करता था। एक दिन ओणम त्योहार पर सजे हाथी देखकर 5 साल की छोटी वहीदा पिताजी से जिद कर बैठी कि उन्हें हाथी पालना है। बचपन से ही बेहद एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी इस बच्ची ने माता पिता को तब ये तक कहा था कि एक दिन उनकी तस्वीरें देश के बड़े बड़े अखबारों में छपेंगी और कभी इनका खुद का एक बड़ा सा फार्म हाउस भी होगा। बचपन से बड़े बड़े ख्वाब देखने वाली, ऊंचे निशाने रखने वाली वहीदा रहमान की कहानी के इस पहले मोड़ पर आइए सुनते हैं 1956 में रिलीज हुई उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म सीआईडी का ये गीत। Yeah, so this is how we will go. Now the story has started and slowly we'll be proceeding. So the first song I'm taking up of hers from her first movie, CID. I hope the sound is clear. कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, जीने दो जालिम बनाओ न दीवाना। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। हेलो उमेश जी, हेलो रितु जी, हाय विनीता, थैंक यू। हेलो सतीश जी, हेलो पीके सिन्हा जी, थैंक यू गुरदीप जी, थैंक्स अमिताभ। कोई न जाने इरादे हैं किधर के, कोई न जाने इरादे हैं किधर के, मार न देना तीर नजर का किसी के जिगर पे, मार न देना तीर नजर का किसी के जिगर पे। नाजुक ये दिल है बचाना बचाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। थैंक यू भीमसेन जी। हाय स्मिता। किया, ये वॉल्यूम थोड़ा डाउन है। आया शिकारी ओ पंछी तू संभल जा, आया शिकारी ओ पंछी तू संभल जा, एक जाल है जुल्फों का तू चुपके से निकल जा, एक जाल है जुल्फों का तू चुपके से निकल जा। उड़ जा ओ पंछी शिकारी है दीवाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। थैंक यू। हेलो संजीव कुमार जी, हेलो पीके जी। या आई थिंक या थैंक यू। हेलो ट्रीसा जी, थैंक यू पीके जी। अनीश जी हेलो, हाय नेहा, थैंक यू फॉर दैट परफेक्ट निशाना। सो अगर आपको ये जो मैं कर रही हूँ ये अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स के बाजू में जो शेयर बटन है वो क्लिक करके विदाउट वॉच पार्टी शेयर कीजिए ताकि और लोग जुड़ सके। वॉच पार्टी से अगर कोई देखता है तो मैं देख नहीं पाती हूँ, इसलिए इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट। या आगे बढ़ाते हैं हम कहानी को और बातें तो करते रहेंगे। थैंक यू अनीश जी। या बचपन में डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली वहीदा अक्सर अस्थमा से बीमार रहती। पढ़ाई में तो वो अच्छी थी, पर कई बार बीमारी के कारण उन्हें घर पर ही रहना पड़ता। माता पिता संगीत और नृत्य कला का शौक रखते थे, वहीं से छोटी वहीदा को भी नृत्य में बेहद दिलचस्पी पैदा हुई। फेफड़ों की कसरत सोच माता पिता ने 9 साल की उम्र से ही उनकी घर पर भरतनाट्यम में तालीम शुरू कर दी।
तब वे विशाखापट्टनम में रहते थे। एक दिन अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी वहां दौरे पर आने वाले थे। उन्होंने ये मांग की कि स्थानिक कलाकारों की कला प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया जाए। तब वरिष्ठों के दबाव में आकर वहीदा के पिताजी ने उन्हें और उनकी बहन सईदा को अधिकारियों के समक्ष अपनी कला प्रदर्शन करने का मौका दिया। दूसरे ही दिन विख्यात समाचार पत्रिका द हिंदू के मुखपृष्ठ पर उनकी तस्वीर छप के आई। एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार से होने के बावजूद वहीदा के माता पिता नए जमाने की सोच रखते थे। इसीलिए शायद इस चौथी गुणवान परी ने उनके घर जन्म लिया था। बचपन से ही छोटी वहीदा का बात करने का सलीका और तहजीब बहुत ही लुभावनी थी। सो आवर स्टोरी इज प्रोसीडिंग और इस मोड पे एक बहुत प्यारा सा वहीदा जी का ही गाया हुआ ऑन स्क्रीन गीत मैं ले रही हूँ। कौन सा आप बैकग्राउंड म्यूजिक से समझ गए होंगे, बिकॉज फॉर एवरी कॉमेंट्री एज द स्टोरी लाइन गोज अहेड आई हैव ट्राइड टू पुट प्लग इन सम बैकग्राउंड म्यूजिक टू गिव यू मोर फील एंड इफेक्ट लाइक अ मूवी। यस, हेलो मानसी जी, थैंक यू. Hello everybody. Hello to everyone who have joined. I can see quite a few number. Thank you so much. Time is the most precious gift that anyone can give anybody else, and I'm so thankful to you for it. Sound ठीक है अभी? मेरे घर आई सवार मेरे घर आई हो, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। मेरी बेटी जब छोटी थी तो अक्सर मैं ये गीत गाया करती थी। उस बातों में शहद जैसी मिठास, उसकी सांसों में इत्र की महकार, होठ जैसे कि भीगे भीगे गुलाब, गाल जैसे कि दहके अनार मेरे घर आई हो, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। यहाँ पे मैं पर्पसली पूरा गाना नहीं ले रही हूँ, बिकॉज दे से लाइफ इज़ अ फुल सर्कल। तो इसका जो बाकी का पार्ट है वो एक स्टोरी के अलग मोड पे आने वाला है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वहीदा जी की लाइफ कोई फिल्म से कम नहीं है, और वो शायद आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एज द स्टोरी प्रोसीड्स। तो हमारी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू कस्तू, हाय समीना जी, जो भी लोग जुड़ गए, हाय आर के, हाय मोनीश। आरके, थैंक यू सो मच फॉर एनकरेजिंग मी टू डू दिस। देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम जब मुझे लग रहा था कि मैं ये ना करूँ और जस्ट गाऊँ आके, बट थैंक यू सो मच। आई होप ऑल ऑफ यू एन्जॉय दिस वे। हाय स्वप्ना, यस, हाय ज्ञाति, हेलो मोहिनी, सो नाइस टू सी ऑल ऑफ यू। अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाती तो आई विल मैसेज, ओके, थैंक यू। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। महज 13 साल की उम्र में वहीदा के पिताजी का देहांत हुआ। माँ मुमताज महल पर जैसे आसमान टूट पड़ा। 2 बेटियों की शादी पहले ही हो चुकी थी। गुजारे के लिए बच्चे कुछ जमीन जायदाद से भी हाथ धोने पड़े। ऐसे में सईदा और वहीदा स्टेज शोज करने लगी, पर आमदनी बहुत कम होती थी। 2 साल में ही सईदा का भी निकाह करवाया गया, और अब माँ वहीदा के भविष्य को लेकर
चिंतित रहने लगी। तभी पिता के पुराने मित्र सीवी रामकृष्ण प्रसाद जी ने अचानक एक दिन आकर तेलुगु फिल्म रोजालू मरई में एक गाने में नृत्य करने के लिए वहीदा के सामने प्रस्ताव रखा। पहले तो माँ ने साफ मना कर दिया, मगर रामकृष्ण जी के आश्वासन और वहीदा की उत्सुकता देख मंजूरी दे दी। 17 साल की वहीदा का ये गाना चार्ट बस्टर साबित हुआ और साउथ में वहीदा के नाम का चर्चा जोर पकड़ने लगा। जल्द ही साउथ के लीडिंग एक्टर्स एमजीआर, जेमिनी गणेशन, एनटी रामाराव सभी के साथ वहीदा को फिल्मों में रोल मिलने लगे। तभी वहीदा के तकदीर ने एक अलग मोड़ ले लिया। एक बार हैदराबाद में डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में बैठे बंबई के मशहूर फिल्म निर्माता गुरुदत्त ने बाहर शोरगुल सुना। पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि भीड़ एक नई कलाकारा वहीदा के लिए दीवानी हो रही है। नई प्रतिभाओं को ब्रेक देने वाले गुरुदत्त ने वहीदा से मुलाकात करने की इच्छा जताई। 2 दिन बाद एक औपचारिक बैठक हुई और 3 महीने बाद वहीदा को गुरुदत्त फिल्म्स से बंबई आने के लिए न्योता मिला। वहीदा की माँ इस बदलाव के लिए अनिच्छुक थी, क्योंकि तब वहीदा की उम्र सिर्फ 17 साल थी। लेकिन दोस्तों के सलाह मशवरे के बाद माँ वहीदा को लेकर तकदीर के उस पते पर पहुंच ही गई जहां वहीदा की नई जिंदगी बाहें फैलाकर खड़ी थी। I hope you all are enjoying the story as well as my songs. ये कुछ नया तरीका मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि सबको पसंद आ रहा है। Thank you so much. Thanks Nivedita. Hi. Hello everybody. Hi Kasturi. Hi Mugdha. So thank you so much. Jeevan ji, thank you so much. Yeah. अगला गाना लेने जा रही हूँ मैं, और कौन सा है ये बैकग्राउंड म्यूजिक से आप पहचान गए होंगे। फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। संजीव कुमार जी, it's your request also. You had requested this song. Thank you, Umesh ji. अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं तो हूँ कहीं मैं, ओ अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं तो हूँ कहीं मैं, ओ जाने क्यों बाकी मेरी जिंदगी ने हंसकर कहा हा 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 हा, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। Hello, Neeraj Srivastava ji. I'm so happy to see you. Hope you are doing well now. Hello, Kamaldeep ji. कल के अंधेरों से निकल के देखा है आंखें मिलते मिलते, ओ कल के अंधेरों से निकल के देखा है आंखें मिलते मिलते, ओ फूल ही फूल जिंदगी बहार है, तय कर लिया
आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। थैंक यू। ओके, यस, हेलो रेमंड जी, थैंक्स संगीता, थैंक यू सो मच। हेलो गर्ग जी, नाइस टू सी यू। यस, थैंक यू सुनील जी, कस्तू थैंक यू, पीके जी थैंक यू, हेलो लक्ष्मण जी, थैंक्स अमिताभ, कांचन सुनील जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सतीश जी। ठीक है, तो हमारी कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। पहले कहानी में बहुत कुछ है बताने के लिए, धीरे धीरे थोड़ा कम है और फिर से बहुत कुछ आ जाता है वहीदा जी की जिंदगी में। इट्स लाइक अ फुल मूवी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। गुरुदत्त की पारखी नजर ने पहचान लिया था कि इस लड़की में कुछ तो बात है। मुंबई पहुंचने पर ना वहीदा का स्क्रीन टेस्ट हुआ और ना ही ऑडिशन, बस कुछ स्टिल पिक्चर्स लिए गए और महालक्ष्मी स्टूडियोज के ऑफिस में उनकी पहली मीटिंग हुई, जहां गुरुदत्त के साथ उनकी अगली फिल्म सीआईडी के डायरेक्टर राज खोसला और टीम के अन्य मुट्ठी भर सदस्य शामिल थे। राज खोसला ने यह प्रस्ताव रखा कि वहीदा रहमान बड़ा लंबा नाम है, तब के बॉलीवुड फैशन के मुताबिक वो बदल दिया जाए। वहीदा ने तुरंत इस बात के लिए साफ मना कर दिया, ये कहकर कि माता पिता ने रखा हुआ नाम उन्हें बहुत पसंद है। 17 साल की आई इस नई लड़की की हिम्मत देख सब शांत रह गए। राज खोसला ने फिर से जोर पकड़ा कि कम से कम रहमान हटाकर सिर्फ वहीदा रखे, क्योंकि तब के बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स भी यही करते आ रहे थे। इस पर वहीदा ने निडर होकर फिर से जवाब दिया कि मैं बाकी सब की तरह नहीं हूं। गुरुदत्त ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ समय मांगा और 2 दिन बाद जब अगली मीटिंग के लिए बुलाया तब फैसला सुनाया कि वहीदा का नाम वहीदा रहमान ही लगाया जाएगा। जाने क्या गुरुदत्त ने कही और जाने क्या वहीदा ने सुनी, पर बात कुछ बन ही गई। All these innovative things have been possible for me only and only because of KJM. So I take this opportunity to thank जीवन जी, because पहले जब मैंने शुरू किया था मैंने देखा नहीं था जीवन जी को. So जीवन जी, thank you so much. He is one of the most क्या बोलूँ staunch pillar of KJM, along with our dashing Mushi ji and our creative RK. So thank you to all 3 of you for this opportunity. आपके प्रोत्साहन के कारण ये कुछ नई चीज़ें मैं ट्राई कर पा रही हूँ. I hope everyone is liking it. Hello Kunda Maushi, nice to see you. Yeah, thank you Mushi ji, thank you so much. Yeah, true. She was just so beautiful कि इसलिए उनकी खातिर मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ ऐसा करूँ तो उनकी ब्यूटी और उनके बारे में और चीज़ें उभर कर आएंगी और वो हमेशा के लिए हमारे दिलों में और मजबूती से बस जाएंगी. इसीलिए जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई. जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई. जाने क्या तूने कही. थैंक यू. कुछ ट्रैक्स का बैलेंसिंग अलग है इसलिए ये थोड़ा सा, सॉरी फॉर द लाउड साउंड. हाय पूजा, हेलो ज्ञाति, हेलो इला जी, थैंक यू भीमसेन जी. सनसनाहट सी हुई, थरथराहट सी हुई, सनसनाहट सी हुई, थरथराहट सी हुई. जाग उठे ख्वाब कहीं, बात कुछ बन ही गई.
Jason ji. Hi Tanisha. नैने झुक झुक के उठे, पाँव रुक रुक के उठे, नैने झुक झुक के उठे, पाँव रुक रुक के उठे, आ गई चाले नहीं, बात कुछ बन ही गई, जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई, जाने क्या तूने कही। Thank you. Hi Leena, nice to see you. Thank you so much RK. Saha Sudeep ji, hello. Yes, thank you Mansi ji. I have actually fallen in love with Wahida ji. पहले ही मुझे वो पसंद थी, मगर जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा उतना ही मैं प्रोत्साहित हुई ये करने के लिए, बिकॉज देयर सो मच ऑन एंड it is not possible for me to tell you so many nice stories of her in this one presentation, but I've tried to cover almost as much as I can within a span of a minute in between. तो बढ़ते हैं आगे. Hello Ritu ji. Yes, thank you so much RK. Thank you Jeevan ji. वहीदा रहमान की मां को एक कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने को कहा गया, क्योंकि वहीदा तब नाबालिग थी। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वहीदा को गुरुदत्त फिल्म्स के बैनर तले 3 फिल्मों के लिए साइन किया जा रहा था, मगर इससे पहले कि मां कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करती, वहीदा ने उन्हें रोक लिया और गुरुदत्त से ये गुजारिश की कि कॉन्ट्रैक्ट में और एक क्लॉज ऐड कर लिया जाए। क्लॉज ये था कि तीनों फिल्मों में वो कपड़े सिर्फ और सिर्फ अपने पसंद के ही पहनेगी। इस पर राज खोसला क्रोधित हो उठे और वो बोले कि कॉस्ट्यूम सीन के मुताबिक तय होते हैं, हीरोइन के मुताबिक नहीं। गुरुदत्त ने वहीदा को समझाया कि वो उस तरह की फिल्में नहीं बनाते और अपनी हीरोइंस को कोई भी बेहुदा कॉस्ट्यूम्स नहीं देते। फिर भी वहीदा अपनी जिद पर अड़ी रही और गुरुदत्त को जवाब दिया कि मिस्टर एंड मिसेस 55 में हीरोइन ने जो स्लीवलेस पहना था वो भी उन्हें मंजूर नहीं। इस पर राज खोसला ने गुस्से में कहा कि इतनी शर्म आती है तो हीरोइन बनने आई ही क्यों थी। वहीदा का जवाब था कि वो अपनी मर्जी से वहां नहीं आई थी, उन्हें बुलाया गया था। कल आई इस नई लड़की की हिम्मत और गुरुदत्त का शांत रवैया देख सभी दंग रह गए। 2 दिन बाद जब फिर से मीटिंग बुलाई गई तो कॉस्ट्यूम का क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया गया था। इस तरह उनकी पहली फिल्म CID का शूटिंग शुरू हो गया और वहीदा को फिल्मों के साथ साथ इस नई बॉलीवुड के सफ़र में वो हमसफ़र मिल गया जो उनकी छोटी से छोटी भावना को समझता भी हो और उसकी कद्र भी करता हो। हेलो वर्षा, हाय विपुल। तो आप लोगों को अंदाज़ा आ गया होगा बैकग्राउंड म्यूजिक से कि मेरा अगला गाना कौन सा है। अ वेरी ब्यूटिफुल नंबर। न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। थैंक यू विनीता। ये मौसम ये रात चुप है,
न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। हेलो रवि, थैंक यू ईशानी, थैंक यू कपिल जी, थैंक यू सो मच। या नॉर्मली हम जब स्टेज शोज करते हैं तो आके अपना गाना गाते हैं एंड वी आर डिवोटेड। यहाँ पे 50 चीज़ें हो रही है, सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई सॉन्ग्स, सो योर अप्रिसिएशन फॉर माई सॉन्ग्स रियली मैटर्स टू मी। थैंक यू सो मच। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आई होप यू ऑल आर एन्जॉइंग दिस। थैंक यू उमेश भैया। हेलो रति जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है आपके कमेंट्स देख के मुझे। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उन दिनों ना ही एक्टिंग के कोई कोर्सेज थे और ना ही एक्टिंग स्कूल्स। कैमरा एंगल्स और फ्रेमिंग का कोई ज्ञान या अनुभव न होने के कारण वहीदा कभी कभी क्लोजअप शॉट्स में बिल्कुल फ्रीज हो जाती। तब वो गुरुदत्त ही थे जिन्होंने वहीदा को सब काम के तरीके समझाए। कभी कभी तो वो खुद अभिनय करके भी दिखाते, जिससे वहीदा को आसानी होती। इस तरह वहीदा का अभिनय उभर कर आने लगा। सेकंड लीडिंग लेडी के किरदारों में प्यासा की गुलाबो और साहिब बीबी और गुलाम की जबा ने दर्शकों के दिल जीत लिए और इस तरह वहीदा ने बॉलीवुड में अपना एक खास मकाम बना लिया। अपने हाव भाव को कैमरा के सामने आंखों से व्यक्त करना उन्होंने बखूबी सीख लिया था। No, it's not वक्स ने किया अभी which is coming. एक्सप्रेशन से पहचान गए होंगे कौन सा है। आरके, this is your request. भंवरा बड़ा नादाद है, बगियन का बगियन बगियन का मेहमान है, फिर भी जाने ना कलियन की मुस्कान है। भंवरा बड़ा नादान है, बगियन का मेहमान है, फिर भी जाने ना कलियन की मुस्कान है। भंवरा बड़ा नादान। Thanks जीवन जी, means a lot to me. हेलो हरेंद्र जी। कभी उड़ जाए कभी मंडलाए, भेद जिया के खोले ना। कभी उड़ जाए कभी मंडलाए, भेद जिया के खोले ना।
कुछ बोले ना, भंवरा बड़ा नादान है। हाय मातृभाषा, थैंक यू, थैंक्स बाबा। रेवाधर जी हेलो। अखियों में रच के चले बच बच के, जैसे हो कोई बेगाना। अखियों में रच के चले बच बच के, जैसे हो कोई बेगाना। रहे संग दिल के मिले नहीं मिलके, बन के रहे वो अनजाना हो, बन के रहे वो अनजाना। भंवरा बड़ा नादान है। Thank you. Yes, Baba, my gift to you on Father's Day, your most favorite song. Thank you, Bhimsen ji. Thank you, Divita. Reena Iyer ji, hello. Thank you, Neha. Thank you so much. Kapil ji, thank you. So nice to read all your comments. कहानी काफ़ी लंबी है, सो आगे बढ़ते हैं। तीन फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद सीआईडी और प्यासा के बाद गुरुदत्त ने वहीदा को अन्य फिल्मों में काम करने की अनुमति दी थी। उनका ये मानना था कि यही वो वक्त था जब वहीदा अपने लिए एक बहुत बड़ा मकाम बॉलीवुड में हासिल कर सकती थी। दूसरों को समझने की गुरुदत्त के इसी स्वभाव से वहीदा बेहद प्रभावित हुई थी। ये वही दौर था जब फिल्म मीडिया में गुरुदत्त और वहीदा रहमान के निजी रिश्तों को लेकर अफवाहें आग की तरह फैलने लगी थी। आग की तरह अफवाहें जो फैल रही थी, उसके लिए एक शानदार गाना हो जाए। It's one of my favorite songs, also a very difficult song. रात भी है कुछ भीगी भीगी, रात भी है कुछ भीगी भीगी, रात भी है कुछ भीगी भीगी, चांद भी है कुछ मध्यम मध्यम, चांद भी है कुछ मध्यम मध्यम। सोई हुई पायल की छम छम, सोई हुई पायल की छम छम। हाय मंगेश, पिया तो से आएगा एट द करेक्ट पॉइंट। किसको बताए कैसे बताए, किसको बताए कैसे बताए, आज जब है दिल का आलम, आज जब है दिल का आलम। चैन भी है कुछ हल्का हल्का, चैन भी है कुछ हल्का हल्का, दर्द भी है कुछ मध्यम मध्यम, दर्द भी है कुछ मध्यम मध्यम। तपते दिल पर यूं गिरती है,
शबनम, जलते हुए जंगल पर जैसे, जलते हुए जंगल पर जैसे, बरखा बरसे रुक रुक थम थम, बरखा बरसे रुक रुक थम थम। होश में थोड़ी बेहोशी है, हाय होश में थोड़ी बेहोशी है, बेहोशी में होश है कम कम, बेहोशी में होश है कम कम। तुझको पाने, तुझको पाने की कोशिश में दोनों जहां से खोए गए हम, दोनों जहां से खोए गए हम। हाय शारदा। रात भी है कुछ भीगी भीगी, चांद भी है कुछ मध्यम मध्यम। तुम आओ तो आंखें खोले, सोई हुई पायल की चम चम, सोई हुई पायल की चम चम। Thank you so much. Thank you. Hi Mangesh, thank you so much. Thank you everybody. Thanks Vinita. Thanks Mushi ji. I hope all of you are enjoying. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. Thanks Leena. Thanks for all your encouragement. तो कहानी को हमारी आगे बढ़ाते हैं क्योंकि बहुत मज़ेदार चीज़ें होने वाली हैं। कहानी में गुरुदत्त जी की एज ए हीरो एंट्री हो चुकी है, तो आगे क्या क्या होता है देखते हैं। – 1957 में जब वहीदा सिर्फ 19 साल की थी, तब हार्ट अटैक से अचानक उनकी माँ ने उस दुनिया से रुखसत ले ली। भरी दुनिया में वहीदा ने अपने आप को बिल्कुल अकेला पाया। तीनों बहनें शादी के बाद अपने अपने परिवार में व्यस्त थी और मुंबई से बहुत दूर थी। ऐसे में वहीदा के पास कोई भी अपना नहीं था। तन्हाई और अकेलेपन के इस कठिन दौर में उन्हें किसी के साथ की बहुत सख्त जरूरत थी। जी हाँ, तो ये एक सच्ची कहानी है जो मोड़ ले रही है। एंड अभी जो इस मजबूरी के दौर में मैं गाना प्रेजेंट कर रही हूँ, ये बहुत कम लिया जाता है स्टेज शोज़ में, तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। गीता दत्त जी का गाया हुआ है, पर बहुत ही प्यारा गाना है, इसलिए मैं ये खास ले रही हूँ। आई थिंक दिस सॉन्ग विल सो मच सूट द स्टोरी लाइन जस्ट नाउ। I hope all of you have at least heard this song. सखीरी बिरहा के दुखड़े सह सह कर जब राधे
सफल हो जाए। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। हृदय की पीड़ा देह की अग्नि सब शीतल हो जाए। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। Hi Gopali. I love this song. Geeta Dutt. कई जुग से है जागे मोरे नैन भागे। कई जुग से है जागे मोरे नैन अभागे। कहीं जिया नहीं लागे बिन तोरे, सुख दिख नहीं आगे हो, सुख दिख नहीं आगे। दुख पीछे पीछे भागे, जग सुना सुना लागे दिन तोरे। प्रेम सुधा मोरे सावरिया, सावरिया। प्रेम सुधा इतनी बरसा दो, जग जल थल हो जाए। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। रविंद्र संगीत का मिक्सचर लगता है SD बर्मन जी का। मोहे अपना बना लो हो, मोहे अपना बना लो। मोरी बाह पकड़ में हूँ जन्म जन्म की दासी। मोहे अपना बना लो, मोरी बाह पकड़ में हूँ जन्म जन्म की दासी। मोरी प्यास बुझा दो मन हर गिरिधर, प्यास बुझा दो मन हर गिरिधर, प्यास बुझा दो मन हर गिरिधर। में हूँ अंतर घट तक प्यासी। प्रेम सुधा मोरे सावरिया, सावरिया। प्रेम सुधा इतनी बरसा दो, जग जल थल हो जाए। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। हृदय की पीड़ा देह की अग्नि सब शीतल हो जाए। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। तो कैसा लगा ये गाना आप सबको? सुना हुआ था कि नहीं मुझे नहीं पता, बट इट वॉज जस्ट सो एप्ट फॉर दिस पॉइंट इन द स्टोरी। थैंक यू मुशी जी, शो सफल हो गया। थैंक यू so much. Yeah, it's like a kirtan, but the struggle with oneself comes out so well in that music. थोड़ा सा मुझे वो रविंद्र संगीत का mix लगता है. I mean, SD Barman ji has been just so good throughout, and this is like less sung, but a very beautiful composition and so meaningful lyrics by Sahil Ludhianvi ji. If you have seen the picturization also, it is beautiful. It expresses so much without lip sync. Thank you. Yes, thank you so much. तो अभी जबकि बहुत मजबूरी का दौर चल रहा है वहीदा जी का, आगे देखते हैं क्या होता है.
धीरे धीरे गुरुदत्त और वहीदा की दोस्ती बढ़ती गई। गुरुदत्त पहले से शादीशुदा थे, ये बात सभी जानते थे। 1953 में ही विख्यात पार्श्व गायिका गीता रॉय घोष के साथ उनका प्रेम विवाह हुआ था। 3 बच्चों से उनका भरा पूरा परिवार था। ऐसे में किसी भी गहरे रिश्ते के खातिर उन्हें अपने परिवार से दूर जाना गवारा नहीं था। इस बात को कहीं न कहीं वहीदा को भी स्वीकार करना ही पड़ा। तो हमारी स्टोरी काफ़ी पेचीदा हो रही है और इस समय शायद वहीदा जी के मन का कुछ छल हो रहा है, इसलिए आई थिंक द एप्ट सॉन्ग फॉर दिस पॉइंट इन द स्टोरी इज गाइड का ये गाना। मुझसे छल किए जाए, हाय रे हाय हाय, देखो सैया बेईमान, सैया बेईमान। मुझसे छल, मुझसे छल, मुझसे छल किए जाए, हाय रे हाय हाय, देखो हाँ सैया बेईमान। थैंक यू। हेलो सुनील जी, थैंक यू सो मच। समझा कि मैं तुम्हारी धमकाया दीनी गारी, नी 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 रे रे गा गा मामा पापा धनी सा सा सा। समझा कि मैं तुम्हारी हाँ धमकाया दीनी गारी, और करूँ भी क्या मोखो मोरा जियरा, हाँ जियरा तड़पाए, जियरा तड़पाए मोहे, हाय हाय देखो सैया बेईमान। मुझसे छल, मुझसे छल, मुझसे छल किए जाए, हाय रे हाय हाय, देखो सैया बेईमान। थैंक्स गुल। हाय, थैंक यू भीमसेन जी। मन का है बैरी काला, दिल जिसे दे डाला, नी 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 रे रे गा गा मामा पापा धनी सा सा सा। मन का है बैरी काला, हाँ दिल जिसे दे डाला, प्रीत मोरी पल पल रोए तड़पाए, तड़पाए तरसाए, तड़पाए तरसाए मोहे, हाय हाय देखो सैया बेईमान। मुझसे छल, हाँ मुझसे छल, मुझसे छल किए जाए, हाय रे हाय हाय, देखो हाँ सैया बेईमान। देखो सैया बेईमान, देखो सैया बेईमान। मुझसे छल किए जाए, देखो सैया बेईमान, हाँ बेईमान, हाँ बेईमान। थैंक यू गुरदीप जी, थैंक यू वर्षा, नाइस टू सी यू। थैंक यू अशोक जी, थैंक यू भीमसेन जी, थैंक्स विनीता, थैंक यू सो मच। योर प्रेजेंस एंड योर वर्ड्स मीन अ लॉट टू मी। सो आगे क्या होता है हमें सब पता है।
देखते हैं कि मेरा नरेशन आपको पसंद आता है क्या आगे की कहानी का. एंड आई विल ऑफ कोर्स बी टेकिंग सम एप्ट सॉन्ग्स अकॉर्डिंग टू हिम. 1957 में गीता दत्त और गुरुदत्त के वैवाहिक जीवन में दरार आ गई. उन्होंने गुरुदत्त से अलग रहने का निर्णय ले लिया. कारण था गुरुदत्त और वहीदा रहमान की बढ़ती नजदीकियां. गुरुदत्त मानसिक रूप से तनाव में आ गए, मगर गुरुदत्त और वहीदा की ऑन स्क्रीन जोड़ी नहीं टूटी. रिश्तों में ऐसी उलझन पैदा हो गई कि गुरुदत्त ना ही अपनी पत्नी और बच्चों से दूर रह पा रहे थे और ना ही प्रेमिका को पाने की आस छोड़ पा रहे थे. आखिर 1963 में वहीदा जी ने मुंह फेरकर अपने हमसफर को अलविदा कहने का मन बना लिया था. I think at this mode, this song is very beautiful. Again, less taken. Thanks everyone. So hope you like this song at this point. रहेगा इश्क तेरा खाक में मिला के मुझे हुए है इब्तिदा में रंज इम्तिहान के मुझे. आ भी जा. रात ढलने लगी, चांद छुपने चला. भी जा. रात ढलने लगी, हो चांद छुपने चला. हो भी जा. Very beautiful song again by Jaidev ji. तेरी याद में बेखबर शमा की तरह रात भर. तेरी याद में बेखबर शमा की तरह रात भर. जली आरज़ू दिल जला. भी जा. रात ढलने लगी, चांद छुपने चला. भी जा. रात ढलने लगी, हो चांद छुपने चला. हो भी जा. Yes, not a regular song. Thank you, Mushi ji. सितारों ने मुंह फेर कर कहा अलविदा हम सफर. सितारों ने मुंह फेर कर कहा अलविदा हम सफर. चला कारवां अब चला. भी जा. रात ढलने लगी, चांद छुपने चला. भी जा. रात ढलने लगी, चांद छुपने चला. हो भी जा. Thank you. दो अंतरे ही लूंगी सबके बिकॉज दे आर सच ब्यूटिफुल सॉन्ग्स और कुछ बहुत रेयर है. थैंक यू संगीता, थैंक यू सो मच. थैंक्स मानसी जी. तो अब क्या होता है कहानी में देखते हैं.
वहीदा जी के दूर जाने से भी गुरुदत्त और गीता दत्त के रिश्तों में कोई सुधार नहीं आया। दरार इस कदर बड़ी और गहरी थी कि आखिर मानसिक संतुलन खो देने वाले गुरुदत्त ने तीसरी बार खुदकुशी का प्रयास किया। 10 अक्टूबर 1964 को उन्होंने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहा। उस वक्त वहीदा जी चेन्नई में थी। गुरुदत्त के इस असामयिक मृत्यु ने सिर्फ वहीदा जी को ही नहीं बल्कि सभी को चौंका दिया था। ये कहानी तो हम सभी जानते हैं, बट रीलिविंग आई कांट इमेजिन हाउ शी मस्ट हैव लिव्ड थ्रू दिस स्टोरी। कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं, एंड नाउ वी आर एट अ पॉइंट वेयर वी टेक द मोस्ट पॉपुलर एंड द मोस्ट टचिंग सॉन्ग। Thank you उमेश जी। हेलो सुषमा नायर जी, थैंक यू। यस सैड। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया। चिंतामणि सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया। चिंतामणि सर, इट्स एन ऑनर फॉर मी दैट यू हैव जॉइंड। मैंने इनिशियली कैरियोके पे गाना इन्हीं से सीखा था। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं। क्या तलाश है कुछ पता नहीं, बुन रहे हैं दिल ख्वाब दम बदम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न
hope you all liked the song. I hope it's such a classic number कि I hope I have been able to deliver. Thank you so much, Reena ji. I've often heard you singing Geeta, that song, so it's so nice. Abid ji, hello. Thank you so much, everyone. खैर कहानी का एक पार्ट तो ख़त्म हुआ, मगर कहानी ख़त्म नहीं हुई. आगे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बाकी है, उसे सुनते हैं. लाइफ इज अ फुल सर्कल, कैसे वो देखते हैं. भगवान ने वहीदा जी को अपनी जिंदगी संवारने का एक सुनहरा मौका दिया. 1965 में रिलीज हुई फिल्म गाइड की सफलता ने उन्हें कल के अंधेरों से तो निकाल ही दिया था, साथ में बॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ नायिका में उनकी गिनती होने लगी. तो जैसे फिल्मों में किसी मोड़ पे फिर से गाना लाइक रिप्राइज आ जाता है, वैसे ही कुछ मैंने किया है. क्योंकि यहाँ पे जब वो पहले मुंबई आई थी तो ये गाना मैंने लिया था. अभी फिर से उनकी ज़िंदगी एक तरह से खड़ी होने वाली है, अ सेकेंड राउंड, तो इसीलिए ये गाने का एक अंतरा बनता है. एप्ट वर्ड्स फॉर द स्टाइल. कल के अंधेरों से निकल के देखा है आंखें मलते मलते. ओ कल के अंधेरों से निकल के देखा है आंखें मलते मलते. ओ फूल ही फूल जिंदगी बहार है, तय कर लिया आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है. आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है. गाइड के यादगार अभिनय और नृत्य के लिए वहीदा जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ. इस फिल्म के नृत्य के लिए वहीदा जी 10-10 घंटे रिहर्सल करती और उसके बाद शूटिंग. कहा जाता है कि कई दिनों तक उनके बदन में दर्द रहता था, मगर कड़ी मेहनत से वो कभी पीछे नहीं हटी. तो गाइड वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन सम वे टू क्रिएट अ फेस्टिवल इन हर लाइफ. सो समझ गए होंगे आप कि मैं कौन सा गाना सुनाने वाली हूँ. विनीता, द सॉन्ग विच यू वांटेड टू लिसन. पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे. I hope you all are enjoying. Thank you. ओ ओ ओ
रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फेरा। रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फेरा। आना मोरा सैया जब आए, चमकना उस रात को जब मिलेंगे तन मन, मिलेंगे तन मन पिया। पिया हो पिया, हो पिया तो से नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे। I hope you all are liking it. Thank you for so many hearts. Thank you, Neeta ji. Thanks, Sangeeta. Thank you so much. Your words mean a lot to me. Thanks, RK. Panna Jumani ji. Hello. Hi. Kapil Sharma ji. Thank you so much. Thanks, PKS ji. Thanks, Nimita. मुझे भी ये गाना बहुत पसंद है और इससे मेरी रियल लाइफ में और एक याद जुड़ी है। मैं जब राजस्थान गई थी बीकानेर गाना गाने के लिए, तो ये गाना बहुत सबको पसंद आया था। एंड स्पेशली विंग्स में जो मेरी फ्रेंड यहाँ पे है विनीता और नेहा, उनको तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था, इसलिए गाना मेरा और भी फेवरेट बन गया। थैंक यू सो मच। सो कहानी अभी एक नया रंग ले रही है और वहीदा जी के लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली गुरुदत्त जी के बाद होने लगी। तो आगे क्या क्या होता है देखते हैं। बहुतों ने वहीदा जी को गाइड के रोजी की भूमिका न करने की सलाह दी थी। वो किरदार उस समय सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्यों से परे था। बहुतों को फिल्म फ्लॉप होने की आशंका थी, मगर वहीदा जी ने हमेशा अलग अलग किरदारों और चुनौतियों को स्वीकार किया और बखूबी निभाया। ऐसी ही एक चुनौती को वहीदा जी ने अफसर मान के सस्पेंस फिल्म 20 साल बाद की राधा की भूमिका की। उसे भी बहुत सराहा गया और उसके बाद तो भूत वाली फिल्मों के ऑफर आने लगे। ये सब जो पिक्चर्स आप अलग अलग देख रहे हैं न्यूज़पेपर कटआउट्स या ये सब जमा करते वक्त भी मुझे बहुत मज़ा आया। कितनी सारी चीज़ें, कितनी कहानियाँ हैं एक ही ज़िंदगी में, तो उन्हें सबको मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। होप यू लाइक इट। अपने अभिप्राय, अपने लाइक्स और अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़िएगा। हेलो सुनीता भाभी। सो एक बहुत खूबसूरत गाना है जो कि एक्चुअली लता जी के करियर में भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। वो इसलिए क्योंकि हर कोई एक लो से भी जाता है ज़िंदगी में, और मैंने सुना है कि जब फूड पॉइजनिंग वगैरह सब लता जी को हुआ था और उसके बाद जब वो फिर से गाने के लिए रेडी हो गई तो वो काफ़ी लो महसूस कर रही थी। तब हेमंत कुमार जी ने उनको कहा था कि ये गाना गा लेना, देखना इतना सुपर हिट होगा, और ऐसे ही हुआ था। तो सुनते हैं वो गाना।
Yes, proper. मेरा गीत मेरे दिल की पुकार है, जहाँ मैं हूँ वहीं तेरा प्यार है। मेरा गीत मेरे दिल की पुकार है, जहाँ मैं हूँ वहीं तेरा प्यार है। मेरा दिल है तेरी महफिल, जरा देख ले आकर परवाने। तेरी कौन सी है मंजिल, कहीं दीप जले कहीं दिल। ये संगीता मुझे भी बहुत पसंद है। हेलो गणेश जी, थैंक यू अशोक जी। हेलो विक्रांत दामले जी, थैंक्स मुशी जी। हाय लक्ष्मण जी, थैंक यू। ना मैं सपना हूँ ना कोई राज हूँ, एक दर्द भरी आवाज हूँ। ना मैं सपना हूँ ना कोई राज हूँ, एक दर्द भरी आवाज हूँ। पिया देर न कर आ मिल, जरा देख ले आकर परवाने। तेरी कौन सी है मंजिल, कहीं दीप जले कहीं दिल। हो हो Thank you, Kastu, thank you. Hi, Suman. I'm so happy to see you, Suman. Thank you, Leena. Thank you, Garg जी. तो अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने. Thank you, जीवन जी. अपने करियर में सबसे पहली और सबसे ज्यादा फिल्में वहीदा जी ने देवानंद के साथ की। बचपन में पर्दे पर देखा हुआ चॉकलेट हीरो जब पहली ही फिल्म में को स्टार बन के सामने आया तो वो किस्सा वहीदा जी हमेशा याद करती हैं। पहली मुलाकात में सेट्स पर जब उन्होंने देवानंद को मिस्टर आनंद कह के संबोधित किया तो देव साहब को वो जरा भी पसंद नहीं आया। तभी एक गहरा और अटूट दोस्ती का नाता जोड़ते हुए उन्होंने वहीदा जी के सामने ये शर्त रखी कि वो ना ही उन्हें मिस्टर आनंद कहेंगे, ना देव साहब और ना देव जी, सिर्फ और सिर्फ देव कह के पुकारेंगे। तभी वो उनके साथ रोमांटिक रोल्स कर पाएंगे। दोनों की दोस्ती और कंफर्ट लेवल हर फिल्म में झलकती है। साल दर साल हर तरह के बेहतरीन नृत्य से वहीदा जी ने दर्शकों का दिल लुभाया। आइए सुनते हैं वो चार्टबस्टर गाना प्रेम पुजारी फिल्म से, which was produced, directed, written and starring Devanand along with Wahida Rahman. थैंक यू सो मच कि आपको प्रेजेंटेशन पसंद आ रहा है बिकॉज आपने देखा होगा हर एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी मैं चेंज कर रही हूँ टू गिव अ मोर गुड फील ऑफ द स्टोरी। आई होप यू लाइक माई एफर्ट्स। मुझे बहुत मज़ा आया है ये सब करते हुए एंड वंस अगेन आई थैंक KGM फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो ये एक बहुत अच्छा गाना है। आई होप आई एम एबल टू सिंग इट वेल ऑन द ट्रैक।
रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, चलिया रे ना बुझे है किसी जल से ये जलन, हो रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, चलिया रे ना बुझे है किसी जल से ये जलन, हो रंगीला रे। Thank you, girl. Thanks, Lakshman ji. Thank you, Narendra ji. Thanks, Ashok ji. पलकों के झूले से सपनों की डोरी प्यार ने बांधी जो तूने वो तोड़ी, खेल ये कैसा रे साथी, दिया तो झूमे हैं रोए हैं बाती, कहीं भी जाए रे रोए या गाए रे चैन ना पाए रे हिया, बाहर वाह रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, चलिया रे ना बुझे है किसी जल से ये जलन, हो रंगीला रे। Thank you. रंगीला रंगीला मैंने तो सींची रे तेरी ये राहें, मैंने तो सींची रे तेरी ये राहें, बाहों में तेरी क्यों औरों की बाहें, अरे फूलों सी रातें समझी जब आँखों ने आँखों की बातें, गाँव घर छूटा रे सपना हर टूटा रे फिर भी तू रूठा रे पिया, वहाँ रे प्यार वहाँ रे वाह रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, चलिया रे ना मुझे है किसी जल से ये जलन, हो रंगीला रे रंगीला रे। Thank you. Hi, Abhay. Thank you so much, Kapil ji. Thank you so much. Yeah. तो हमारी कहानी अभी इंटरेस्टिंग मोड लेने वाली है, इसके बाद थोड़े सुनते हैं आगे. लेट मी नॉट टेल यू मोर. वहीदा जी की अपने काम के प्रति निष्ठा और यूनिट के मेंबर्स के प्रति धीरज और समझदारी बेजोड़ थी. कहा जाता है कि एक बार जब वो एक एस्टैब्लिश्ड स्टार थी तो एक शूटिंग के दौरान फुल मेकअप में सुबह से लेकर रात तक गर्मी में अपने शॉट का इंतज़ार करती रही. हीरो के तो कुछ सीन शूट हो गए, मगर रात को आखिर 11 बजे जब डायरेक्टर ने आके उन्हें बताया कि अब दूसरे ही दिन उनका शॉट हो पाएगा, तब बिना गुस्सा किए उन्होंने हंसकर पूछा, तो मैं जाऊं? उनका ये शांत स्वभाव और समझदारी देख सभी सह कलाकारों ने अचरज जताया.
वहीदा जी ने समझाते हुए कहा कि ज़रूर यूनिट की कोई न कोई मजबूरी रही होगी, मगर कल भी उन्होंने डेट्स दी हुई थी और अब वो शॉट कल देंगे। उनकी यही मेहनत और लगन तब रंग लाई जब 1971 की फिल्म रेशमा और शेरा के लिए उन्हें पहली बार नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया। मेरे पूरे प्रेजेंटेशन में ये एक ऐसा गाना है जो मैं अभी लेने वाली हूँ, विच इज़ द मोस्ट एम्बिशियस सॉन्ग फॉर मी, बिकॉज अभी तक जितने गाने गाए हैं मैंने, इसमें से सबसे मुश्किल ये गाना है, एंड खासकर मुश्किल ट्रैक पे गाना इसको है। मेरे गुरुजी नानू जी को याद करके मैं ये गाती हूँ। हम दोनों का ये बहुत फेवरेट सॉन्ग है, एंड यू विल हार्डली फाइंड दिस सॉन्ग टेकन एनीवेयर। स्पेशली ट्रैक के साथ गाना इज अ चैलेंज, सो आई होप आई एम एबल टू डू जस्टिस विद द सॉन्ग। सॉन्ग बाय जयदेव जी, और इतना फील और इतनी सारी चीज़ें लता जी ने इसमें डाली है। ना सरवर ना बावड़ी ना कोई ठंडी छाँव, ना कोयल ना पपीहरा, ऐसा मेरा गावरी। कहाँ बुझे तन की तपन, कहाँ बुझे तन की तपन, हो सैया सिर मोर चंद्र किरण को छोड़कर, चंद्र किरण को छोड़कर जाए कहाँ चकोर। जाग उठी है सावरे, जाग उठी है सावरे, मेरी कुंवारी प्यास रे। अंगारे भी लगने लगे पिया,
this antra is now about possession, how possessive a lover feels. तुझे आंचल में रखूंगी ओ सावरे, तुझे आंचल में रखूंगी ओ सावरे, काली अलकों से बांधूंगी ये पावरे, काली अलकों से बांधूंगी ये पावरे, गलवैया वो डालों के छोटे नहीं, गलबैया वो डालों पे छोटे नहीं, मेरा सपना सजन अब टूटे नहीं, मेहंदी रची हथेलियां, मेहंदी रची हथेलियां, फिर काजल वारे नैन रे, पल पल तुझे पुकार के पिया, पल पल तुझे पुकार के, हो कर बेचैन रे, बेचैन रे, हो कर बेचैन रे। It's so meaningful. Now this third antra is about how much love one can have. ओ मेरे सावन सजन, ओ मेरे सिंधु, साजन संग सजनी बने, मौसम संग मयूर, चार पहर के चांदनी, चार पहर के चांदनी, मेरे संग बिता, अपने हाथों से पिया मोहे लाल चुनर ओढ़ा, केसरिया धरती लगे, केसरिया धरती लगे, अंबर लालम लाल रे, अंग लगाकर सायबा, अंग लगाकर सायबा, कर दे मुझे निहाल रे, निहाल रे, कर दे मुझे निहाल रे। तू चंदा में चांदनी, तू तरोवर में शाख रे, तू बादल मैं बिजुरी, तू बादल मैं बिजुरी, तू पंछी में पात रे, It is indeed a very difficult song and I think आप सब लोग मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हो, so I tried my best to deliver at this point, मगर कहानी में ये गाना शायद यहीं पे फिट हो रहा था, इसलिए मुझे यहीं पे लेना पड़ा.
Thank you so much. I am seeing a very good, yeah, thank you so much. I'm seeing so many good comments and कहानी को आगे बढ़ाते हैं. बस थोड़े से गाने हैं और कहानी हमारी अभी नया रंग लेने वाली है. सफलता और प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंची वहीदा रहमान का निजी जीवन अभी भी बहुत सूना था. सब कुछ होते हुए भी एक जीवन साथी की कमी अब उन्हें खलने लगी थी. क्या जाने उन्हें किसका इंतजार था. मुझको कोई नहीं है, फिर भी है मुझको. क्या जाने किसका इंतजार हो. कोई नहीं है, फिर भी है मुझको. क्या जाने किसका इंतजार हो. किसको बुलाए बार बार. Thank you. सोचूं ये है उंगलियां किसके प्यार की. गालों को छुए जो डाली बाहर की, छुए जो डाली बाहर की. हो सोचूं ये है उंगलियां किसके प्यार की. कौन है ए हवा ए बहार. कोई नहीं है, फिर भी है मुझको. क्या जाने किसका इंतजार. क्या जाने किसका इंतजार. Thanks Leena. Thank you Mushi ji. Thank you Bhimsen ji. My God. Thanks Aarti. पानी में छवि में देखूं खड़ी खड़ी. बालों में सजा के कलियां बड़ी बड़ी, सजा के कलियां बड़ी बड़ी. हो पानी में छवि में देखूं खड़ी खड़ी. फिर बनूं आप ही बेकरार. कोई नहीं है, फिर भी है मुझको. क्या जाने किसका इंतजार. क्या जाने किसका इंतजार. तो इंतजार कर रही थी वहीदा जी किसी का, और वो कौन आता है उनकी जिंदगी में, देखते हैं आगे. (1964) में आई फिल्म शगुन में वहीदा रहमान के ऑपोजिट नए हीरो ने बॉलीवुड में एंट्री की थी. स्क्रीन पे उनका नाम था कमलजीत और असली नाम था शशि रेखी. 2 फ्लॉप फिल्मों के बाद शशि रेखी ने फिल्मों से संन्यास ले लिया. अब गारमेंट्स और होटलिंग बिजनेस में वे व्यस्त थे, मगर पहले से वहीदा जी के लिए बेहद लगाव रखते थे और अच्छे पारिवारिक मित्र भी बन चुके थे. 1974 में यानी कि 10 साल बाद शशि जी ने हिम्मत जुटा के वहीदा जी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा. वहीदा जी को भी ये महसूस हो रहा था कि शशि एक शरीफ और जिम्मेदार आदमी थे जो उन्हें जीवन के वो तमाम खुशियां दिलाते जिसका उन्हें इंतजार था. इधर अपने करियर में भी एक्सपेरिमेंट्स करने वाली वहीदा रहमान ने पहली बार ऑन स्क्रीन माँ का किरदार निभाया.
1973 की फिल्म फागुन में उन्होंने जया भादुरी की मां का रोल किया था। वे ये मानती हैं कि शायद ये उनके करियर की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसके बाद उन्हें सिर्फ मां के रोल्स ऑफर होने लगे। अब असली जिंदगी में भी मां बनने की इच्छा जाग उठी थी। इस तरह 27 अप्रैल 1974 में उनका निकाह शशि रेड्डी जी के साथ हुआ। 2 ही साल में 2 बच्चे भी हुए, बेटा सोहेल और बेटी काशवी। अब वहीदा जी पूरी तरह से पारिवारिक सुखों में डूब गई थी। तो यहाँ पे हमारी कहानी का होता है रिप्राइज, और जो गाना वहाँ पे अधूरा छोड़ा था, ये एक अंतरा हम इसका पूरा करेंगे टू गेट द फील ऑफ व्हाट वहीदा जी इज गोइंग थ्रू। उसके आने से मेरे आंगन में खिल उठे फूल, गुनगुनाई बहार। देख कर उसको जी नहीं भरता, चाहे देखो उसे हजारों बार, चाहे देखो उसे हजारों बार। मेरे घर आई हो, मेरे घर आई एक नन्ही परी, नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। सॉरी फॉर द मेस अप विद द वर्ड्स, मेरे वर्ड्स खो गए थे। थैंक यू। आगे बढ़ाते हैं, बस 2 ही गाने रह गए हैं और कहानी भी खत्म होने को आई है। 1983 में वहीदा जी के बचपन में देखा हुआ और एक सपना पूरा हुआ। शशि जी ने बंगलुरु के पास एक बहुत बड़ा फार्म हाउस खरीद लिया। मुंबई छोड़कर परिवार बंगलुरु रहने चला गया। वहाँ ताज़े फल, सब्जियाँ, अनाज वे खुद उगाते। फूड इंडस्ट्री में भी कुछ प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया। मुंबई से दूर प्रकृति और परिवार के साथ ये उनके कुछ जिंदगी के हसीन पल थे। विल एंड ऑन अ हैप्पी नोट। तो लास्ट के 2 हैप्पी गाने। पान खाए सैया हमारो, सावली सूरतिया होठ लाल लाल। हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे छीट लाल लाल। पान खाए सैया हमारो। थैंक यू। हाय इशिका। हमने मंगाई सुर में दानी,
कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे छींट लाल लाल, पान खाए सैया हमारो। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स करुणा। तो यहाँ पे अब हमारी कहानी एंड तक पहुँच रही है। फिल्मों से वहीदा जी कभी भी संन्यास नहीं ले पाई। कैमरा, फिल्में और बॉलीवुड के लिए ही वो बनी थी और ये हमेशा उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा रहे। परिवार की जिम्मेदारियां संभालते संभालते जब और जैसे उन्हें वक्त मिला वो छोटे बड़े रोल्स करती गई। त्रिशूल, नमक हलाल, नमकीन, हिम्मत वाला, महान, कूली, सनी, मशाल, चांदनी, लम्हे, ऐसी कई फिल्मों से वो दर्शकों का मनोरंजन करती रही। 90 के दशक में पति की तबीयत थोड़ी नासाज रहने लगी, तब कुछ साल के लिए वो फिल्मों से दूर रहीं। 2000 में पति शशि रेखी की मृत्यु हुई। बेटा और बेटी अब तक बड़े थे और अपने अपने करियर्स में देश विदेश में पूर्ण रूप से व्यस्त थे। वहीदा जी अब थकी थी, हारी नहीं थी, अकेली भी नहीं थी। ओम जय जगदीश, वाटर, रंग दे बसंती, दिल्ली 6 जैसे फिल्मों से उन्होंने बॉलीवुड में वापसी की और अपनी परिपक्वता से फिर एक बार दर्शकों के दिलों में घर कर लिया। तो लेट्स एंड विथ दिस हैप्पी सॉन्ग। बड़ा मस्ती वाला सॉन्ग है, काश हम ऑडिटोरियम में होते तो सब मिलके नाचते। सैया छेड़ देवे ननंद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल, सास गाली देवे देवर समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। छोड़ा बाबुल का अंगना भावे, डेरा पिया का हो। सैया है व्यापारी चले है परदेश, सूरतिया निहारू जियारा भारी होवे, ससुराल गेंदा फूल। सास गाली देवे देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। सैया छेड़ देवे ननंद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल। छोड़ा बाबुल का अंगना भावे, डेरा पिया का हो। बुशर्ट पहन के खाई के बीड़ा पान, पूरे मुंबई से अलग है सैया जी की शान, ससुराल गेंदा फूल। सैया छेड़ देवे ननंद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल। सास गाली देवे देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। छोड़ा बाबुल का अंगना भावे, डेरा पिया का हो। होय 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 होय। So hope you have been enjoying. Yes, now the last clip for Wahida ji, and with that we will end the program. फिल्म फेयर अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स, पद्मश्री अवार्ड, इस सब के बाद 2011 में वहीदा रहमान जी को पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया। अभी भी बहुत सारे रियलिटी शोज में उसी उत्साह और सरल स्वभाव से आकर वो दर्शकों के दिलों पर आसानी से मुहर लगा जाती है। 82 यानी 82 साल की वहीदा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक रखती है, जिंदगी का भरपूर मजा उठाती हैं।
इसी हफ्ते रिलीज हुए हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल में भी सक्रिय होकर उन्होंने लोगों से ये निवेदन किया है टू बी केयरफुल विद कोरोना विदाउट गेटिंग पैरानॉइड। जैसे ही हालात ठीक होंगे, वहीदा जी इज ऑल सेट टू लर्न स्कूबा डाइविंग नेक्स्ट। जिंदगी में इतना पॉजिटिव जज्बा रखने वाली लिव इन लेजेंड वहीदा जी को हमारा सलाम। भारतीय सिनेमा के इतिहास में वहीदा रहमान को कंप्लीट एक्ट्रेस माना जाता है और हमेशा उनका नाम गर्व से लिया जाएगा। वहीदा का मतलब है द वन एंड ओनली। ट्रूली वहीदा जी, यू लिव योर नेम। आई होप हमारी ये छोटी सी फिल्म विद सॉन्ग्स आप सबको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, यू ऑल हैव गिवन मी सो मच ऑफ टाइम, बट आई बिलीव दिस टाइम इज़ नॉट फॉर मी, दिस इज़ फॉर दिस मोस्ट इंस्पिरेशनल स्टोरी। इतनी प्रेरणादायी कहानी है। लॉन्ग लिव हर एंड लॉन्ग लिव KJM। थैंक यू सो मच अगेन टू ऑल एडमिन्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल यू व्यूअर्स हु हैव बीन हियर विथ मी थ्रू आउट 2 hours। थैंक यू सो मच। Good night, Shubh Ratri.